हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। अनीता सिंह ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरे यहाँ रुद्राभिषेक है, तो उसी के लिए मैं तैयार हुई हूँ। और सावन में पूजा हो रहा है तो ग्रीन ग्रीन वस्त्र मैंने पहना है। और यहाँ पर बाबा लोग आए हुए हैं, तो जैसे पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। जहाँ पर भगवान जी का जगह है वहीं पर पूजा होता है। तो बाबा लोगों ने वो रामराज मिट्टी से ही यहाँ पर शंकर गौरी और गणेश जी का मूर्ति बनाया जाता है। तो वो सब बन गया, तो हम लोग भी पूरे परिवार पूजा पर आ गए हैं। तो मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों लोग पूजा पर बैठ गए हैं। और तो बाबा लोग पूजा कराना शुरू कर दिए हैं। तो पहले तो कुछ भगवान लोग का मंत्रोच्चारण होता है, फूल पत्ती ये सब चढ़ाया जाता है। तो ये सब कुछ देर पूजा चला। जैसे कि मेरे यहाँ सावन में हर साल पूजा होता है। इस बार मैं सावन में थोड़ा लेट से आई। लास्ट सावन में 15 अगस्त को मैं पटना से यहाँ गोपालगंज आई। तो वैसे तो मंडे को पूजा कराना था, लेकिन इस सोमवार ये पूर्णिमा के दिन कुछ भद्रा चलता है, भद्रा काल है 1:30 बजे तक। तो बाबा लोग बोले आज ही रविवार को ही पूजा करा लीजिए। तो पूजा शुरू हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं जो एक परात में वो गौरी शंकर और गणेश जी की प्रतिमा पर पहले ये फूल सब चढ़ाया गया, उनका आह्वान किया गया, फिर अकौन के पत्ते से को उन पर चढ़ाकर, और तब अभी सबसे शुरू में ये जूस से उनका अभिषेक किया जाएगा। तो हमारे घर के नज़दीक जो भी जूस मिलता है, जैसे गन्ने का जूस से भगवान जी का पूजा बहुत शुभ होता है, तो गन्ने का जूस आया, फिर और नारंगी और फिर अनार के जूस, इन तीनों जूस से भगवान जी का रुद्राभिषेक हुआ। वैसे तो जो लोग हर सोमवार को रुद्राभिषेक करवाते हैं तो वो अलग अलग तरह से, कभी जूस से कभी दूध से करवाते हैं, लेकिन हम लोग इस महीने एक ही बार अभिषेक कराए। तो जूस से भी हुआ और दूध से भी हुआ। तो आज मेरे बेटे का मूड बहुत ठीक था। हम लोग का पूजा कराते सब चीज़ होते 3 बज गया, लेकिन मेरा बेटा खुश था तो बोला मैं ही भगवान जी को का अभिषेक करूँगा। तो वही मेरा बेटा ही यहाँ पर पूजा कर रहा है। बाबा लोग उसी के हाथ से पूजा करवा रहे हैं। तो पहले ये हो गया, पहले जूस से अभिषेक हो गया, उसके बाद हम लोग फिर बैठे। और अब दूध से भी होना था तो उससे भी हो जाएगा। सावन के महीने में रुद्राभिषेक का बहुत ही महत्व है। बहुत लोग मंदिर में करवाते हैं और बहुत लोग घर में भी करवाते हैं। हम लोग भी घर में भी ही हर साल करवाते हैं। तो इस बार हुआ सो पटना में हम लोग फर्स्ट बार घर लिए हैं, तो वहाँ पूजा कराया जाए। तो शुरू में हम लोग यही सोचकर थोड़ा लेट किए, लेकिन मेरे हस्बैंड को हुआ सो नहीं, गोपालगंज में ही हमारा अपना घर है, तो यहीं पर हम लोग आ गए। और इस तरह से आज रुद्राभिषेक का पूजा हुआ। सुबह से मेरा बेटा भी भूखा रहा, कोई खाना वाना नहीं खाए। हुआ सो पहले पूजा करके बाबा लोग को खिला दिया जाएगा। तो सारे पूजा होने के बाद जैसे इसमें हवन भी होता है, तो हम लोगों ने पूजा तो घर में की, फिर हवन हुआ सो उसमें थोड़ा ये धुआं सब हो जाता है, तो अंदर में पूरे घर में ये हो जाएगा, ये लग जाता है। तो छत पर जाकर मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर हवन की। तो इस तरह से आप देख रहे हैं अब दूध से ढार हो रहा है। ये पूजा होते होते करीब 2-2.5 घंटा, अगर अच्छे से विधि विधान से पूजा किया जाए तो 2.5 घंटे लग जाता है। आप मंदिर में पूजा कराइएगा तो बहुत जल्दी में वहाँ पर बहुत भीड़ रहता है, तो इसलिए तो जल्दी करा दिया जाता है। लेकिन घर में पूजा करने पर बहुत अच्छे से स्थिर से पूजा कराया जाता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से अपने घर में पूजा कराए। बाबा लोग को घर में ही बुला लिया जाता है। तो जब ये दूध का ढार पड़ जाता है, उसके बाद भगवान का श्रृंगार किया जाता है। फूल बेल पत्र से उन्हें खूब अच्छी तरह से चढ़ाया जाता है, सजा उजा दिया जाता है। उसके बाद बाबा लोग बताते हैं दक्षिणा सब डालने के लिए, तो यथाशक्ति वथा भक्ति, तो जो बताते हैं बाबा लोग वो हम लोग चढ़ा दिए जाते हैं। फिर उनका वस्त्र सब भी चढ़ाया जाता है। गौरी माता का श्रृंगार का सामान चढ़ाया, जो मैंने खुद अपने हाथों से चढ़ाया। बहुत ही खुशी लगता है ये सब पूजा करने के बाद। सावन में एक साल में एक बार बाबा का समय आता है, तो मन से पूजा करने में बहुत अच्छा लगा। अब चलिए, हमने 2 वीडियो डाली है। तो एक राखी स्पेशल वीडियो, तो यहाँ हमने कल शाम को ही मिठाई बनाकर रख ली थी रक्षाबंधन के लिए। वैसे तो मेरा भाई बहुत दूर रहता है, पुणे में, तो हम जा नहीं पाते हैं, लेकिन आज राखी स्पेशल मिठाई हमने घर में बनाई है। तो यहाँ पर हमने 1 केजी दूध के छेने
निकाल लिए हैं। हमने बाहर से कोई पनीर नहीं मंगाई है। आप चाहे तो इस जगह पर आप पनीर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 150 ग्राम के करीब छेने होगा। गाय का दूध था इसलिए बहुत ज़्यादा छेने नहीं निकला, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसको हमने खूब अच्छी तरह से हाथों से मसल लिए जब तक कि वो चिकना ना हो जाए। और अब हम एक पैन में थोड़ी सी पानी डाल लेते हैं और 1.5 कप हम यहाँ पर दूध लिए हैं। क्योंकि गाय का दूध है तो बहुत पतला है, आप फुल फैट ले रहे हैं तो 1 कप भी ले सकते हैं। उसमें 1 चम्मच हमने चीनी डाली और थोड़ी सी इलायची, बहुत हमने पाउडर नहीं बनाया, क्रश करके डाल दिया। उसको खूब अच्छी तरह से गाढ़ा कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर 1 कप ही लिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा कम हो गया, जबकि 1.5 कप अगर दूध ले रहे हैं तो 1.5 कप ही मिल्क पाउडर भी लेना होता है। तो लेकिन थोड़ा सा मिल्क पाउडर कम हो गया। अब इन सबको हम खूब अच्छी तरह से गाढ़ा करेंगे। कुछ गाढ़ा, जैसे हल्का, बहुत गाढ़ा नहीं, राबड़ी की तरह एकदम नहीं करना है। लेकिन इस तरह से दूध में जब बबल्स आ जाए, गाढ़ा हो जाए, तो जो छेने हमने मैश करके रखे थे, जब गाढ़ा हो गया तो इसमें डाल देते हैं। लेकिन गाय का दूध था घर का तो बहुत ही पतला था। अब जब भी बनाइएगा तो फुल फैट से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा। मुझे तो बस घर में ये छेने था तो मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ मिठाई बना लें, जो कि राखी स्पेशल मिठाई भी हो जाए। और वैसे तो मेरा भाई नहीं आ रहा है और ना ही हम जा पा रहे हैं। मेरे हस्बैंड जाएंगे अपने बहन के यहाँ राखी बांधने के लिए, तो उस मिठाई का रेसिपी मैं बाद में दिखाऊंगी। ये जब थोड़ा सा कुछ गाढ़ा हो जाता है तो हम इसमें फूड कलर डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो फूड कलर डालिए, नहीं तो वैसे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ हमने ऑरेंज कलर के फूड कलर लिए हैं, तो उसे ये पाउडर फॉर्म में है, तो हमने थोड़ी सी पानी में इसे मिलाकर इसमें डाले हैं। इस टाइम अगर आप चाहे तो केसर भी दूध में, हल्का गर्म दूध में केसर भिंगाकर उसे भी आप डाल सकते हैं। अब देख रहे हैं खूब अच्छा से थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं करना है। जब ये गाढ़ा हो जाता है तो इसमें हमने आधा चम्मच के करीब घी डाले हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो तो 1 चम्मच घी ज़रूर डालें। यहाँ कम था। और फिर मेरा बेटा बोला, मम्मा इसका कलर कुछ हल्का लग रहा है, थोड़ा सा और कलर दे दो। तो मैंने थोड़ी सी और फूड कलर डाल दिए हैं। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इसे वाइट भी रखिएगा तो ये मिठाई बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से तुम 1-2 मिनट मैंने और पका ली और अब देख रहे हैं बहुत अच्छा से गाढ़ा हो गया। पैन भी छोड़ने क्योंकि हमने इसमें घी भी डाले हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो हम इसे निकाल कर थोड़ी देर फैला देते हैं ठंडा होने के लिए। अब चाहे तो इसे पंखे के नज़दीक रख दीजिए, लेकिन हमने रसोई घर में बहुत कम मात्रा में था और रसोई की हमने यहाँ पर खिड़की सब खोल दी, तो बहुत जल्दी ही ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हाथ से मिला लिए। यहाँ पर मेरे पास यहाँ ना एल्युमिनियम फॉइल था और ना बटर पेपर। यहाँ पर गोपालगंज में तो हम बहुत कम रहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर वो जो पॉलीथीन होता है जिसमें दाल चावल सब आता है, वही वाला पतला पन्नी था। थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन अगर आप भी चाहे तो इस तरह से इस पतले पन्नी में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सोचा आज हम इसी में थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि पतला पन्नी होने के कारण मुड़ जा रहा था। फिर भी हमने इसमें अच्छी तरह से डालकर इसको टाइट कसकर, देख रहे हैं हलवाई लोग जब बनाता है तो इसी तरह से इसको पैक करता है। खूब टाइट फोल्ड करना है, जिससे इसका अच्छी तरह हम इसको फोल्ड करते जा रहे हैं, इसको लपेटते जा रहे हैं। तो ये खुद ही जैसे जैसे आप हाथ से इसको फोल्ड करते रहिएगा तो ये फैलते, तो इस तरह के शेप में इसको लपेट कर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिए, जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम आधे घंटे के बाद इसको निकाल रहे हैं। आप चाहे आपके पास टाइम हो तो आप घंटा 2 घंटा भी इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पन्नी में रहेगा तो बिल्कुल कड़ा नहीं होगा, सॉफ्ट ही रहेगा और अच्छा। और ये हमने चांदी वर्क पेपर लगाए हैं। तो ये जैसे हम फर्स्ट बार इसे मिठाई में यूज किए, क्योंकि घर में जब भी मिठाई बनाते हैं तो सिल्वर वर्क पेपर हम कभी भी यूज नहीं किए, तो ये मैंने फर्स्ट बार यूज किया है। तो अब देख रहे हैं कैसे हम, मुझे लगाने में यहाँ बहुत ही प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हाथ में चिपक जा रहा था। फिर भी हमने लगाया। अगर आपके पास हो तो लगाइए, और नहीं तो ये ऑप्शनल है, क्योंकि हेल्दी मिठाई है, कोई भी चीज़ खाना है तो बिना वर्क पेपर का ही आप बना सकते हैं। जैसे थोड़ा सा देखने में लुक अच्छा लगे इसलिए लोग लगा देते हैं, तो मेरे घर में भी था
क्योंकि मेरे हस्बैंड अपनी बहन के यहाँ जाएंगे तो मिठाई बनवाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा लाए हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। तो मैंने फर्स्ट बार किसी भी मिठाई में चांदी वर्क पेपर लगाए हैं, तो थोड़ा मुझे लगाने में प्रॉब्लम हुआ। जब मैंने पेपर खोला तो मेरे हाथ में चिपक जा रहे थे, लेकिन मिठाई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ। एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बहुत कम मिठाई बना, क्योंकि छेना बहुत कम था, तो इसे बनाकर मैंने डब्बे में रख दिया। मुझे तो मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है, तो मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को मिठाई बहुत पसंद है, और इसे आप चाहे तो पिस्ते से भी गार्निश कर सकते हैं। यहाँ जब मैंने रख दिया तो मुझे लगा क्यों ना इसे गार्निश कर दिया जाए। तो मैंने काजू को 2 अथी में बीच से डिवाइड करके इसे साइड से इसमें लगा दिए, तो थोड़ा देखने में भी लुक अच्छा लगे। वैसे आप इसे चाहे तो पिस्ता या रोज पेटल से आप गार्निश कर लीजिए। आपको जो भी पसंद हो, आप इसे बादाम से भी गार्निश कर सकते हैं। तो गाइस, ये मिठाई और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। नए आए हैं